हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के सब्जेक्ट हिंदी के 25 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो चलिए देखिए करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल में क्या है आपका। पहला नंबर सवाल में कह रहा है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाता है आपका डी नंबर ऑप्शन। क्या? धर्म जोर आत्मा। क्या हो जाता है आपका? धर्म जोर आत्मा। ठीक ना। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? धर्म जोर आत्मा। ठीक। फिर दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है आपका। समास में कुल कितने पद होते हैं। तो समास में बताइए आप लोग कितने पद होते हैं। 2 पद होते हैं। ठीक ना। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। देखिए पहला पद होता है उत्तर पद। पहला पद होता है उत्तर पद और दूसरा पद होता है पूर्व पद। ठीक ना। देखिए समास के 2 पद होते हैं। अब चलिए 3 नंबर सवाल में चलिए। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर सवाल में कह रहा है 3 नंबर सवाल में कह रहा है यज्ञशाला में कौन सा समास है। बताइए यज्ञशाला में कौन सा समास है। देखिए यज्ञशाला मतलब क्या हुआ, यज्ञ के लिए शाला, यानी कि यज्ञ के लिए शाला। और के लिए जिसमें आता है उसको उसमें कौन सा समास होता है। के लिए आता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना। आपका 3 का क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा आंसर। ठीक ना। तो यज्ञ के लिए शाला, इसीलिए जो है कि क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर में क्या है, गद्यांश है। गद्यांश को देखिए, पहले गद्यांश में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ठीक ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या, सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है। यानी कि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक ना। तो देखिए उपसर्ग हम किसको बोलते हैं, जो शब्द के आगे में रहता है, जो शब्द के जो आगे में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक ना। क्या बोलते हैं, जो शब्द के आगे में रहता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग, सपूत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। देखिए आगे में क्या है मेरा, सो है, तो क्या हो जाएगा, सो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका, सो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो है कि 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर सवाल में कह रहा है, 5 नंबर सवाल में आपका कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए यानी कि क्या इसमें क्या हो रहा है ना, कि मतलब आदमी जो है ना काम मतलब कर ही रहा है, यानी कि अभी जो है ना विधि में ही, प्रोसेस में ही है। ठीक ना। इसका पढ़ाई जो है कि प्रोसेस में ही है। ठीक ना। तो प्रोसेस मतलब क्या होता है, विधि होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, विधि वाक्य, विधिवाचक वाक्य। ठीक ना। आपका 5 नंबर का क्या हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य, ए नंबर। ठीक ना। क्या हो जाएगा, ए नंबर, 5 का ए हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल में कह रहा है, 6 नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल में बोल रहा है एनिक्स्योर, एनिक्स्योर के लिए सही परिभाषिक, सही परिभाषिक नहीं है। यानी कि कौन सा जो है ना सही परिभाषिक शब्द नहीं है इसका, इस जो एनेक्स्योर है ना, इसका हिंदी कौन सा मतलब सही नहीं है। तो देखिए इसका हिंदी जो है ना कौन सा शब्द सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, आसंजक। ठीक ना। आसंजक जो है कि गलत है। ठीक ना। एनेक्स्योर मतलब आसंजक नहीं होता है। आपका ए नंबर होगा, बी नंबर होगा और डी नंबर होगा, पर जो है कि आपका आसंजक नहीं होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक ना। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ गए ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कारक के कितने भेद होते हैं। क्या बोल रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कारक के कितने भेद, 8 भेद होते हैं। ठीक ना। तो आपका कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यह जो है कि पहला सेट है। इसी तरह हम लोग जो है कि 25 सेट करेंगे। ठीक ना। हर हर सब्जेक्ट का 25 सेट करेंगे। तो चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। यानी कि सम्राट, सम्राट शब्द जो है ना इसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है क्या है। देखिए सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग जो है ना आपका साम्राज्ञी हो जाएगा, सम्राज्ञी। ठीक ना। बी नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना। तो अब देखिए अब जो है कि 9 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 9 नंबर में क्या है आपका,
9 नंबर में कह रहा है आपका चादर से बाहर पैर पसारना। क्या बोल रहा है? चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ हो क्या होगा? देखिए, चादर से बाहर पैर पसारने का जो है ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, समझिए आप। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ हो जाता है आपका, देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना का जो है ना मुहावरा का अर्थ हो जाता है आपका। देखिए, ए नंबर में क्या दिया हुआ है? चादर ओढ़कर सोना। 2 नंबर में, बी नंबर में क्या दिया हुआ है? चादर से पैर ढकना। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? कंजूस होना। और डी नंबर में क्या दिया हुआ है? आय से अधिक व्यय करना। यानी कि क्या बोल रहा था? पैर, चादर से पैर बाहर पसार कर सोना, यानी कि जो है ना आय से अधिक व्यय करना, यानी कि आय से जो है जितना कमा रहा है उससे ज्यादा जो है कि खर्च ही कर रहा है। आपका कितना नंबर? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह जो है कि नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए क्या दिया हुआ है एक नंबर में, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ए नंबर में दिया हुआ है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ठीक, ए नंबर में दिया हुआ है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? बेटी पढ़ाए घर का धन होती है। और सी नंबर में क्या दिया हुआ है? भारत में अनेकों राज्य हैं। और डी नंबर में क्या है आपका? प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। देखिए आपका जो है ना आंसर कितना हो जाएगा? देखिए अशुद्ध बोल रहा था। देखिए होना होना क्या चाहिए आपका? ध्यान से देखिए, होना चाहिए आपका भारत में अनेक राज्य हैं। क्या होना चाहिए? भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? भारत में अनेकों राज्य हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर जो है ना गलत है। सी नंबर में क्या होना चाहिए? भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक ना। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है? भारत में अनेकों राज्य हैं, तो आपका जो है कि 10 का आपका सी नंबर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 11 नंबर में कह रहा है आपका 11 नंबर में कह रहा है अब दरवाजा खोला जा सकता है। देखिए एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए जब आपका रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध, जब पदबंध पूछा जाए ना, तो देखिए लास्ट से दूसरा शब्द जो भी आ जाए, देखिए लास्ट से दूसरा शब्द आपका क्या है? जाना है ना, जाना, जा है ना, जा, जा मतलब क्या हो गया? जाना हो गया। तो देखिए जाना क्या है? क्रिया है ना। देखिए जिसमें ना लगा हुआ रहता है, जिसमें ना लगा हुआ रहता है उसको क्रिया बोलते हैं हम। और जाना क्रिया है मेरा, तो क्या हो जाएगा आपका? क्रिया पदबंध हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए अंतिम से दूसरा वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, अंतिम से दूसरा वर्ड पकड़ लेते हैं और वो जो रहता है वही पदबंध हो जाता है। क्रिया था तो क्रिया पदबंध हो गया, ठीक ना। 11 नंबर सवाल समझ गए आप। अब जो है कि 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर सवाल में दिया हुआ है, 12 नंबर सवाल में बोल रहा है वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए तो आप लोग। एक नंबर में, ए नंबर में क्या दिया हुआ है? वचन। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? बोली। और सी नंबर में क्या दिया हुआ है? बोलने का विषय। तो डी नंबर में क्या दिया हुआ है? कहावत। आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का जो है कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका बोलने का विषय, ठीक ना। वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक ना। तो आपका 12 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बोलने का विषय, ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि 13 नंबर को देखिए। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, ठीक ना। देखिए क्या है? तुमसे बोला नहीं जाता, यानी कि जो है ना एकदम असमर्थता दिखा रहा है, तुमसे बोला नहीं जाता। देखिए जहां पे असमर्थता दिखाता है ना वहां हो जाता है आपका भाववाच्य, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका? 13 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सी नंबर हो जाएगा भाववाच्य, ठीक ना। तो अब देखिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? ध्यान से देखिए। 14 नंबर में दिया हुआ है सूर्य अस्त हो गया है। इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। देखिए इसमें जो है लक्षणा व्यंजना अभिधा में जो है कि हम लोग एकदम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में जो है ना व्यंजना रहता है,
व्यंजना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में जो है कि व्यंजना ही आंसर में रहता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या मार देंगे, व्यंजना मार देंगे, ठीक है। तो क्या मार देंगे, 14 का बी नंबर मार देंगे व्यंजना। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आपका जो है ना व्यंजना ही मिलेगा, समझ गए ना। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं और व्यंजना मार देंगे, व्यंजना शक्ति मार देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यह ट्रिक जो है कि 100% नहीं पर 99% जो है कि वर्क करेगा आपका, ठीक ना। तो चलिए देखिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर सवाल में कह रहा है, 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है। ठीक, इस कथन में शब्द शक्ति है, यानी कि देखिए यह भी जो है कि शब्द शक्ति पूछ लिया। तो देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि व्यंजना लगाना है। तो देखिए इस यहाँ पे क्या है, व्यंजना का ही रूप है व्यंग्यार्थक। क्या है आपका, व्यंग्यार्थक। डी नंबर में है आपका व्यंग्यार्थक। तो क्या हो जाएगा, व्यंग्यार्थक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह जो है कि 16 नंबर देखिए। देखिए यह ट्रिक जो है कि 99% वर्क करता है, ठीक ना। आप ध्यान में रखिए इसको। चलिए 16 नंबर जो है कि देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। 16 नंबर में कह रहा है, 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे बेर का मतलब क्या हुआ, 3 बार, यानी कि 3 टाइम खाती थी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बेर का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम खाती थी, ठीक ना। और यहाँ का बेर का मतलब क्या हुआ, 3 बेर, यानी कि जो सरस्वती पूजा में जो बैर आता है उसी को बेर कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए जब जब शब्द 2 बार आता है ना, तो देखिए क्या हो जाता है ना, शब्द 2 बार, एक ही शब्द 2 बार आता है ना और उसका मीनिंग अलग रहता है, तो क्या हो जाता है, यमक अलंकार होता है। ध्यान में रखिएगा, शब्द एक बार मतलब शब्द 2 बार आएगा और मीनिंग अलग रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार होगा, ठीक ना। आप जो है कि कोई जो सा भी किताब है आप उसमें जो है कि लिख सकते हैं, लिख के रख लीजिए। जब शब्द मतलब एक शब्द जब 2 बार आता है और मीनिंग जब अलग अलग रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक ना। अब देखिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर का क्या है आपका, 17 नंबर ध्यान से देखिए क्या है। 17 नंबर में कह रहा है आपका, अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। देखिए अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना जाता है, बताइए तो। अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना जाता है, देखिए ध्यान से। देखिए अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना जाता है, ध्यान से देखिए। अलंकारों का शिरोरत्न जो है ना, अलंकारों का शिरोरत्न जो है कि उपमा को माना जाता है। किसको माना जाता है, उपमा को। क्या ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक ना। ए नंबर हो जाएगा आपका उपमा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या है, सिर झुका नियति की मान ली यह मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझात गया तेरा हृदय जल जात, ठीक ना। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, अलंकार पूछ रहा है। देखिए मान ली है ना, मान ली, यानी कि मान ली मतलब मान आता है ना, तो क्या हो जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए मान आ जाता है, ये सब आ जाता है ना, तो क्या हो जाता है आपका, रूपक अलंकार हो जाता है। ध्यान ध्यान दीजिए, ठीक ना। फिर देखिए 19 नंबर देखिए अब। 19 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। 19 नंबर में कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू। देखिए इसमें भी ना आपका मन आ गया, इसमें भी मन आ गया, उसमें भी मन था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक ना। एक नंबर में है आपका, देखिए 19 नंबर है, एक नंबर में है आपका रूपक अलंकार, तो इसमें भी हो जाएगा आपका क्या, रूपक अलंकार, ठीक ना। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। मन आ गया तो रूपक अलंकार, ठीक ना। अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर 20 नंबर में कह रहा है, 20 नंबर में कह रहा है, मनहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ रखीवै काज दृग पग ओछन को करे भूषण
पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार पूछ रहा है ना, अलंकार से देखिए 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो है कि मनहू आ गया है, क्या आ गया है? मनहू आ गया है। तो मनहू रहता है ना तो क्या हो जाता है आपका? मनहू रहता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक ना। मनहू, जनहू, मानू, जानू, ठीक ना, ये सब रहता है ना तो आपका क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है, ठीक ना। देखिए अलंकार का जो है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलंकार का जो है कि हम लोग लॉन्ग वीडियो में आप डिस्कस कर देंगे, ठीक ना, आपका अलंकार, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 21 नंबर सवाल में दिया हुआ है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका और ना विहस सका। क्या है? ना रो सका ना विहस सका। देखिए क्या है आपका? ना रोया और ना बिहसा, ठीक ना। तो देखिए ना 2 बार आ रहा है और देखिए मतलब एक तरह से जो है ना विरोधात्मक विरोध कर रहा है, एक तरह से जो है कि बोली का जो है कि विरोध कर रहा है। ना रो सका ना हंस सका, ना रोया ना हंसा, तो क्या विरोध कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, ठीक ना। आपका डी नंबर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर सवाल को देखिए क्या है। 22 नंबर सवाल में कह रहा है तगन, तगन में लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तगन में जो है ना कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? देखिए हम लोग कैसे गिनते हैं ना, यमाता राज भान सलगा, कैसे गिनते हैं? यामाता, यामाता राज, राज, ठीक ना। देखिए यहां तक हम लिख दिए ना, अब समझिए आप लोग। देखिए हमको क्या तगन में पूछ रहा है ना, तो तगन में देखिए तगन से 3 अंक देखेंगे हम लोग, यानी कि जो तक, तगन से हम लोग जो तक देखेंगे। तो देखिए ताराज, ताराज हो जाता है ना, या माता राज के बाद ताराज हो जाता है ना। देखिए आकर के लिए हम लोग क्या, आकर के लिए हम लोग गुरु का उपयोग करते हैं। तो देखिए ताराज यानी कि तारा और जो है लास्ट में, तो जो के लिए लघु का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा आपका? देखिए यही हो जाएगा आपका गुरु, गुरु लघु। क्या कहाँ है? ए नंबर में ऑप्शन में है, तो ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक ना। यह देखिए यह सूत्र आप याद रखिएगा, यमाता राज भान सलगा, क्या रखिएगा याद? यमाता राज भान सलगा। यह सूत्र जो है कि बहुत बहुत उपयोगी है, ठीक ना। आपसे पूछ लेगा भगन का, तगन का, मगन का, जगन का, तो सब जो है कि सूत्र से सब हो जाएगा। यमाता राज भान सलगा, क्या हो जाएगा? यमाता राज भान सलगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना, ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 23 नंबर में कह रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। यानी कि देखिए 17 वर्ण किस में होता है? देखिए 17 वर्ण जो है ना मंदाकना में होता है, मंदाकारना में, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 17 वर्ण जो है कि मंदाकना में होता है, ठीक ना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 24 नंबर पे चलिए, 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 24 नंबर में कह रहा है आपका, 24 नंबर में कह रहा है काव्य शोभा, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणः, धर्म गुणः किसका कथन है? यानी कि देखिए यह बोल रहा है ना आपका, तो आपका क्या हो जाएगा? वामन का कथन है यह किसका कथन है? वामन का है, ठीक ना। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, वामन का कथन है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, विभाव, विभाव के कितने भेद होते हैं? 25 नंबर में क्या है? विभाव के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 है ना, 2 भेद होते हैं। और कौन कौन आपको ये भी बता देते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक ना। तो यही 2 होता है, आलंबन और उद्दीपन। तो ठीक है, पहला सेट में देखिए 25 सवाल हो गया। अब जो है कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, ठीक ना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो है कि दोस्तों को भी बोलिएगा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो को लेते हुए। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।